नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। धमतरी जिले की पंचायत आमदी से सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सत्यापन उपरांत कौशल प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षु को प्रशिक्षण राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसकी शिकायत लेकर लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। नूतन हाई स्कूल धमतरी में 1 फरवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक प्रशिक्षण देने के बाद लोगों को प्रशिक्षण की राशि नहीं मिल पाई है, जबकि कौशल प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारियों की तरफ से 15 दिवस के अंदर राशि प्रदाय को हो जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के चलते गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम अशोक कुमार साहू है। मैं ग्राम तरलागुंडी। सर यहाँ फोन करके बुलाए थे कि पीएम विश्वकर्मा में आपका नाम आ गया है, तो उसके तहत मुझको डेट दिया गया कि इस डेट को आना। तो उस डेट को गया, उस डेट को जब वहाँ गए ना तो 2 दिन तो 0 डे हो गया। उसके बाद 9 दिन लगातार वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जब चालू किए तो 2 दिन तो ऐसे टाइम बस लिए। उसके बाद 5 दिन लगातार थम लगाए हम लोग। आखिर में पूरा ट्रेनिंग भी किए हैं, ट्रेनिंग किए। उसके बाद लास्ट में प्रमाण पत्र भी दिया। तो उसमें से कितने लोगों का तो पेमेंट आ गया है और हम लोगों का, बहुत सारे लोगों का पेमेंट अभी तक आया नहीं। ग्रुप में यही 2-4 लोगों का ही आया है। एक ग्रुप में यही कुछ है, किसी ग्रुप में 35 है, किसी में 40 है। ये प्रमाण पत्र नूतन हिंदी मीडियम स्कूल पीएम विश्वकर्मा योजना के सिलाई। हाँ, वो मैडम फोन किया यहाँ नूतन हिंदी मीडियम में स्कूल आने को। और सर कौशल्या मैडम 4 तक बेज बनाए। बेज बनाने के बाद ना थम लगाए। किसी का थम 2 दिन लगा है, किसी का 3 दिन लगा है, किसी का 4 दिन लगा है, किसी का 5 दिन लगा है। वहाँ बुलाने जो था 6 दिन का था, 6 दिन बुलाने का था, लेकिन किसी का 10 दिन हो गया, किसी का 12 दिन हो गया, किसी का 15 दिन हो गया। तो जितना दिन हम लोग कोई गांव से आए हैं, कोई यहीं से आए हैं, सब बच्चे लोग को छोड़ के आए हैं, कोई किसी काम को छोड़ के आए हैं। जो बेरोजगार है, पैसा 9 बजे से 5 बजे तक आने का था, तो वहाँ आए हैं। उसके बाद हम लोग पूरा डेली आते थे 9 बजे से 5 बजे तक। पेपर भी दिलाए हैं, उसके बाद भी हम लोग का ना पैसा नहीं आया है, तो इसलिए प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। और चौथा बेच वालों का ही पैसा है, विश्वकर्मा वाला, पीएम विश्वकर्मा। तो वहीं बेमित्रा के कोबिया वार्ड में 9 दिवसीय सपात श्री महामृत्युंजय अनुष्ठान और शिव महापुराण पारायण यज्ञ का आयोजन संपन्न हुआ है। 9 दिनों के आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, जहां श्रद्धालुगण प्रतिदिन कथा का श्रवण करने के लिए पहुंच रहे थे। अनुष्ठान के बारे में कथा व्यास आचार्य पंडित प्रमोद महाराज ने बताया कि पहले दिन कलश यात्रा से 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ, जिसका समापन यज्ञ, हवन, पूर्णाहुति और साथ ही सशस्त्र धारा स्नान के साथ किया गया है। यह जो श्री महामृत्युंजय अनुष्ठान और साथ में श्री शिव महापुराण का जो भव्य आयोजन भाई श्री महेश सिंह राजपूत के परिवार के तत्वावधान में यह जो संपन्न हुआ है, तो यह जो शिव महापुराण की जो कथा है वह सभी प्रकार के रोग, दोष और ऐश्वर्य आदि को प्रदान करने में और हर प्रकार की समस्याओं की दमन समन करने में भगवान महादेव से बढ़कर के और कोई दूसरा देव नहीं।
बेमेतरा जिला के बेड़ला थाना अंतर्गत ग्राम चंडीभाड़ा में हत्या का मामला सामने आया। दरअसल चावल बनाने को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि चौकीदार आवेश में आकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या कर आरोपी द्वारा साक्ष्य छुपाने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद में पुलिस ने आरोपी दिलीप यादव पिता पगलू यादव थाना बेड़ला को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या करने का कबूल भी किया है। सर, किस प्रकार की हत्या थी, क्या पूरा मामला? दरमियानी रात में एक महिला की मृत्यु होने की सूचना मिली घर में ही, उसके घर में। तो उसके बाद उसका मर्ग पंचनामा किया गया। डॉक्टर के द्वारा 60 PM में बताया गया कि उसके गला दबाकर हत्या हुई है। उसके बाद उसका 302 IPC कायम करके उसके लगातार जांच विवेचना की जा रही थी। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे संदेहों से पूछताछ किया और अंतिम में एक निष्कर्ष में पहुंचे कि वहां पर जो 5S में काम करने वाला चौकीदार है दिलीप यादव, वो मुख्य रूप से संदेही है, क्योंकि वो महिला उसके यहाँ मतलब उनके लिए भी खाना वाना बनाती थी और उस दिन अब चावल गीला होने के कारण से उनमें वाद विवाद हुआ था और उसके बाद घटना से वो चौकीदार फरार भी हो गया था, जिससे हमको उसके ऊपर शक था और हमने उसको फिर कड़ाई से पूछताछ किया। तो उसने रात को 12:30-1 बजे करीब महिला के घर जाना बताया और उसके बाद फिर महिला के द्वारा उसे गाली गलौज किया गया कि अभी तुम क्यों आ रहे हो जब हम मेरे हाथ से बना हुआ खाना को नहीं खाए थे करके। तो उसके बाद वो गुस्से में आकर आवेश में आकर के उस महिला का गला दबाकर हत्या कर दिया और उसके बाद उसे हमने विधिवत गिरफ्तार करके आज रिमांड में भेजा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। निडर प्रशासन की क्षमता है, मुक्त वो सब प्रण करता, सरल सहज कर्तव्यनिष्ठ जन सेवा ही अति विशिष्ट है। जननायक त्वरित निर्णायक सुशासन का अभिप्राय, विष्णु 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 देव साई है मोदी की गारंटी, जननायक त्वरित निर्णायक सुशासन का अभिप्राय, विष्णु 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 देव साई की गारंटी। सम्मान दिया महतारी को, घरहीनों को दर्शन सबको, युवाओं का विश्वास हो, लाभ सदा किसानों को है विष्णु का प्रयास, है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है। जननायक त्वरित निर्णायक सुशासन का अभिप्राय, विष्णु 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 देव साई, विष्णु 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 देव। सपनों के उस पार बसा है उम्मीदों का जहां, नई दौर में नई सोच से लिखेंगे कुछ नया, उम्मीद का दिया जलाएंगे, हौसलों की उड़ान भरेंगे।
योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना, 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। खनखनाती कलाइयां जिम्मेदारियों के भार से पाई पाई जोड़कर बुना ख्वाब ईमान से। अब एक छोटी सी समझदारी ख्वाबों को पंख दे जाएगी, सपनों को साकार कर जाएगी। बदलाव की ये सुबह सुहानी खुशियों की सौगात लाएगी। अब आत्मनिर्भर नारी अपनी आज को संवारेगी। अब एक छोटी सी नोटिफिकेशन खोई हुई मुस्कुराहट लौटाएगी। हाँ, कौन घरों में की खुशहाली पूरी हुई प्रण से। अब देखो कैसे चहक उठी जो गुमसुम थी कल से। सब दुख हर जाएंगे महतारी वंदना से, महतारी वंदना से। सब दुख हर जाएंगे महतारी वंदना से। समृद्ध, स्वस्थ, स्वावलंबी, सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना, 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। वंदन ने महतारी को मान दिला दिया, सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा दिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ में रुक करते हैं खबरों की तरफ। चित्रकूट में चित्रकूट महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि में, चित्रकूट की इस पावन भूमि में चित्रकूट महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आज मंच में विराजमान आदरणीय श्री किरण देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आपके इस क्षेत्र के विधायक विनायक गोयल जी, वेदवती कश्यप जी, श्रीनिवास राव मद्दी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जी, श्री बैदूराम कश्यप जी, श्री लच्छूराम कश्यप जी, विद्याशरण तिवारी जी, मनीराम कश्यप जी, ए जानकी राव जी, पद्मा कश्यप जी, रेतूराम बघेल जी, मालती मंडावी जी, विधायक श्री चेतराम अटानी जी, लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री महेश कश्यप जी, नरसिंह ठाकुर जी, फूल सिंह सेठिया जी और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण। मैं क्षमा चाहूंगा किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूंगा तो
कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी सभी अधिकारीगण और इस महोत्सव के शुभारंभ अवसर में आसपास के क्षेत्र से आए सभी देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, हेलीकॉप्टर वाले का सूचना आ गया है कि 5 बजे यहां से उड़ना है और 10 मिनट ही बाकी है और जाने में भी समय लगेगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों से विदा चाहूंगा। वैसे हमारे पूर्व वक्तागण सभी बात को बता चुके हैं। आज यहां पर चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को चित्रकूट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। 14 साल पहले से इसका आप सब लोगों ने शुभारंभ किया है और लगातार ये महोत्सव भव्य होते जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में इस महोत्सव की भव्यता और बढ़ते जाए और आज के इस अवसर में बस्तर संभाग के कुल 643 विकास कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। कुल 208 करोड़ 32 लाख रुपए का मैं बस्तर संभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये 208 करोड़ में से 104 करोड़ रुपए का 177 विकास कार्य का लोकार्पण हुआ है और 466 विकास काम का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से इतने पैसों के विकास काम होने से बस्तर संभाग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आज मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह कार्यक्रम में 340 जोड़ी शादी हुई है, 340 जोड़ी नव दाम्पत्य जीवन में आज प्रवेश किए हैं। ऐसे सभी नव दाम्पत्य को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस्तर का विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी लगातार सरगुजा और बस्तर की चिंता करते रहते हैं। यहां के विकास के लिए हमसे वो पूछते रहते हैं। आज हमारे किरण देव जी बता रहे थे कि आपका ये जो महोत्सव होता है, पिछले 14 वर्षों से सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया मिलता था, लेकिन उसको हमारी सरकार 5 लाख रुपया बढ़ा के 15 लाख रुपया कर दी है। प्रति साल 15 लाख रुपया चित्रकूट महोत्सव के लिए मिलेगा। उसी तरह से गोचा पर्व के लिए 3 लाख रुपया पहले मिलता था, उसको भी बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिए हैं। और आपका बस्तर का दशहरा ये पूरा दुनिया में विख्यात है और इसके लिए सरकार की तरफ से 35 लाख रुपया मिलता था, इसको हमारी सरकार बढ़ा के 50 लाख रुपया कर दिया है। अब बस्तर दशहरा के लिए हर साल 50 लाख रुपया सरकार के तरफ से मिलेगा। और 2.5 साल मतलब 2.5 महीना हमारी सरकार को हुआ है और 2.5 महीना में ही बड़ा बड़ा निर्णय और मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार अपना कदम बढ़ा चुकी है। 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का का मकान बनेगा। 2 साल का बकाया बोनस राशि 12 लाख से भी
किसानों का 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर को देने का काम किए हैं। 25 दिसंबर हमारे सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और जो समर्थन मूल्य है किसानों को मिल चुका है और जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल। इस साल 24,72,000 किसान धान बेचे हैं। तो आने वाला 12 तारीख को 24,72,000 किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है एकमुश्त भेजेंगे। 13,000 करोड़ से ज्यादा राशि हो रहा है, लेकिन इस राशि को आने वाला 12 तारीख को किसानों के खाता में भेजने का काम करेंगे। महतारी बंधन योजना की बात हमारे किरण जी कर रहे थे। महतारी बंधन योजना के लिए भी अब हमारी माता बहनों को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। कुछ ही दिन के बाद में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।